Hello dear students, मैं लोकेश सोलंकी and welcome to our beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करेंगे कॉलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। कॉलम्स लॉ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं जब फोर्सेस कुछ एंगल पर दिए हो, उस कंडीशन में हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और व्हेन द फोर्सेस आर एट सम डिस्टेंसेस and the question is find out the position of a third charge। दो चार्ज तो हमको दिए हैं और पूछ लिया है कि थर्ड चार्ज की पोजीशन कहाँ पर होगी where the resultant force is equal to 0। तो हम इस क्वेश्चन के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे कॉलम्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं व्हेन द फोर्सेस आर एट सम एंगल। जब कुछ फोर्सेस क्या हो, कुछ एंगल पर लग रहे हैं। When two forces acting at some angle, कुछ एंगल की बात करते हैं। तो आपको पता है, आप क्लास 11th वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स कुछ एंगल पर होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कौन सा एंगल, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे हम माने एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये है बी, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर सी, या हम कहें वेक्टर आर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। That is the magnitude of force when they are acting at some angle। कुछ एंगल से एक्ट कर रहे हो, उस कंडीशन पर हम क्या बताएंगे कि जो थर्ड साइड होगी किसी भी ट्राइंगल की, वो इन दोनों के रिजल्टेंट होगी। जैसे हम बात करें, ठीक है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स आपका क्या है, F1 है, एक फोर्स आपका क्या है, F2 है। ठीक है, one force is F1, another force is F2। तो ये जो थर्ड साइड होगी, ये कुछ एंगल से रखे हुए हैं, they are acting at some angle। मतलब हम बात करेंगे कि तीन या तीन से ज़्यादा चार्जेस की, यस्टरडे भी डिस्कस, हम मेरा जो पहला वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलम्स लॉ में जब दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की बात होती है तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स, ये साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, वन वेक्टर इज ए, अनदर वेक्टर इज बी, ये ट्राइंगल के टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then the resultant is represented by the third side of a triangle। ये जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला होगा फोर्स का, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos थीटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos थीटा। ठीक है, ये होगा when the force acting at some angle, जब दो या दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो उनके बीच फोर्स तो लगेगा, और कुछ एंगल पर फोर्स लग रहा है, उस कंडीशन में we will find the resultant with the help of this formula। So this is an important formula
ये अगर आपको याद है, रिमेम्बर है, तो आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइंगल, रिलेटेड टू एनी पॉलीगॉन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस की बात कर ली जाए कि मान लेते हैं F1 एंड F2 आर बोथ आर इक्वल। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 इज इक्वल टू F। ये दोनों इक्वल है तो हम इन्हें F मान लेते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? केस फर्स्ट, इफ एंगल इज अ थीटा जो हम मान रहे हैं दैट इज द 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब दोनों जो वेक्टर्स हैं, दोनों जो फोर्सेस है वो पैरेलल है, फोर्सेस आर पैरेलल। मींस यहाँ से क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। F इज इक्वल टू F रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये भी F स्क्वायर, ये भी F स्क्वायर, ये भी 2F स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ये कितना हो गया? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। कितना मिल रहा है आपको? 4F स्क्वायर। और जब आप इसे बाहर निकालोगे रूट के तो आपको मिलेगा डबल ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है? जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में 1 बाय 1 एक्ट कर रहे हो तब उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। व्हेन द फोर्सेस आर सेम, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, अदरवाइज ये डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, चेंजेस होंगे। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट की सेकंड कंडीशन। यस, सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हम मान लेते हैं। जो दोनों फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये और ये F1 मान लेते हैं, दैट इज F2। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो? -1। कितनी होती है? -1। तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, ये हो गया -1। ओके, तो ये आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें क्या दिखेगा हमें कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? 0 है। ओके, थर्ड कंडीशन की बात करें, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया? ओके, थर्ड केस की हम बात करें, केस नंबर थर्ड, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब स्क्वायर की बात होगी, जब क्वेश्चन हम स्क्वायर से रिलेटेड करेंगे वहां पर बात होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की। तो cos थीटा क्या होता है? 0 होता है। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो आपका जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 90। cos 90 0 होता है, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा F। कहने का मतलब क्या है? when the two forces are perpendicular, एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, 1 2, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो F आ जाएगा। ठीक है,
जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मतलब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनका जो रिजल्ट यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ओनली एफ। थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, व्हेन जब थीटा 60 डिग्री हो। थीटा 60 डिग्री कब हो सकता है, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होगी, फोर्स ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, फोर्स ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, तो योर रिजल्टेंट फोर्स एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हम रखते हैं, ये होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, √3f। क्या मिलेगा आपको, f रिजल्टेंट, ये मिल जाएगा √3f। ओके, जैसे जैसे एंगल चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आपके फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। बट रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम when the magnitude of the two forces are same, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी ये फॉर्मूला, ये ट्रिक्स एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट राइट। ओके, तो क्या मिला आपको, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, तो जो आपका एफ रिजल्टेंट होगा, एफ रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। सेकेंड क्या था, थीटा जब 180 डिग्री हो तो एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। थर्ड क्या देखा, थीटा 90 डिग्री हो, एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √2f, सॉरी यहाँ पर √2f आएगा, ये आ जाएगा √2f। एंड फोर्थ, जब थीटा क्या हो, 60 डिग्री हो, जो आपका फोर्स होगा रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू √3f। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं हम, इसके जरिए यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिमेन सेम, देन दिस इज द कंडीशन। तो इस बार जो सीबीएसई की टर्म फर्स्ट की एग्ज़ाम है, ये आपको पता है ये कैसी होने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप होने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यू कैन रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूलेज, आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, उसे डायरेक्टली फॉर्मूले को पुट कर सको एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स की, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ओके, सो हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस कंडीशंस। हो गया, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और क्या कहा है, इस इक्विलैटरल, तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट अ पॉइंट बी। अब क्या है ये आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी साइड ए, साइड बी और ये है साइड सी। ए और इसकी जो साइड की जो डिस्टेंस है, साइड वैल्यू है, दैट इज ए। और हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू का चार्ज है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट अ पॉइंट ऑफ बी। यहाँ पॉइंट बी पर हमें फोर्स फाइंड करना है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब यहाँ का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा या नहीं। अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं एफ ए, ओके। इसे हम क्या मान लेते हैं, एफ ए, फोर्स ए की वजह से यहाँ पर, सॉरी चार्ज ए की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, तो हम एफ ए कह देते हैं। ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसे हम कह देते हैं एफ सी, दिस इज एफ सी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा या नहीं, दैट इज द एफ रिजल्टेंट, ओके। एफ आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ रिजल्टेंट, एफ आर। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, दिस इज द 60 डिग्री एंगल। तो अब आपको दिख क्या रहा है, चलो हम बात करते हैं। एफ ए की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन अ चार्ज Q at point B due to A, ठीक है। फोर्स ऑन अ चार्ज Q at a point B due to A, जिसे हम लिखते हैं एफ ए। जनरली इसे एफ बी ए लिखा जाएगा, एफ ए नहीं लिखा जाएगा, पर हम लिख रहे हैं, ओके। चलो लिख देते हैं बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कितना हो जाएगा ये, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही तो होता है भाई चार्ज की, फोर्स की वैल्यू, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ही एफ बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू पॉइंट सी, ये भी हो जाएगी भाई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है सेम, तो हम इसे एफ लिख दे तो कोई प्रॉब्लम। हम इन दोनों के फोर्सेस को क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। तो फिर आपको पता है जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट क्या होगा, कौन कौन से फोर्स हैं देखो, ये एफ बी ए का स्क्वायर, एफ बी सी का स्क्वायर, टू एफ बी एफ बी सी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इन सभी फोर्सेस की वैल्यू क्या है, सेम है। इन सभी वैल्यू फोर्सेस की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या है ये लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 3f स्क्वायर। 3f स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √3f लिख सकते हैं। 3f स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √3f। आगे आपका रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। So whenever the charges are placed at some angles, ये चार्जेस कहीं पर इक्विलेटरल ट्राइंगल पर रखे हो, चार्जेस स्क्वायर की साइड्स पर रखे हुए हो, स्क्वायर के एजेस पर रखे गए हो, और हमसे पूछा हो फाइंड आउट द रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स, वी कैन इजीली फाइंड। हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है। पॉइंट बी पर कहा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ फोर्स। तो क्या किया, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर एक फोर्स लगा जो कि आउटवर्ड फोर्स था। क्यों लगा, बिकॉज दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा, इससे दूर की ओर धकेलेगा, रिपेल करेगा। ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये भी रिपेल कर रहा है। अब दोनों फोर्सेस के बीच क्या था, दोनों फोर्सेस के बीच 60 डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल की वजह से इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ बी ए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ बी सी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उसे एफ लिख रहे हैं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा
cos थीटा की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 3f स्क्वायर रूट 3f। एफ की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और हमें मिलेगा एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब किसी ट्राइंगल पर ये बात थी, whenever the force is at any triangle, तब ये बात थी। ठीक है, अब हम बात करें कि फोर्स अब हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर पर, कि चार्जेस कहाँ पर रखे हुए हैं, चार्जेस प्लेस्ड एट द एजेस ऑफ द स्क्वायर। जो चार्जेस है हमारे, एक स्क्वायर आपको दे दिया, ए बी सी, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। यहाँ पर चार्ज रख दिए हैं प्लस क्यू चार्ज, हम कैपिटल क्यू ले रहे हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। आपको कहा है फाइंड द फोर्स, कहाँ पर, एच सी। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको पॉइंट सी पर फाइंड करना है। इसकी जो साइड है वो है ए, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। ठीक है, तो करें स्टार्ट। आर यू रेडी? रेडी है आप? चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बी, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी या नहीं, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी बी। ओके, ये जो डी है ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, डी का जो चार्ज है क्यू, ये भी इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, जिसे हम लिख देते हैं एफ बी बी, सॉरी सी डी। ओके, अब आप इन दोनों को देख सकते हो कि ये जो दोनों हैं इनका रिजल्टेंट यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनता है उस कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चले, तो पहले तो हम फोर्स की बात करें। एफ सी बी कितना फोर्स होगा? एफ सी बी फोर्स हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू मींस क्यू स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर साइड का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर साइड का स्क्वायर। ऐसे ही एफ सी बी आपका आ जाएगा, एफ सी डी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई के क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं अगर इन दोनों फोर्सेस को एफ कह दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इनके बीच फोर्स की वैल्यू लगा दो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा मान लेते हैं एफ बी डी हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जो फोर्स आपको मिलेगा वो मिलेगा एफ बी डी। कितना मिलेगा? एफ बी डी फोर्स मिलेगा। तो कितना आ जाएगा ये? आपको पता है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और एंगल जब 90 डिग्री पर होता है तो क्या होता है, तो हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। तो आपको क्या मिला यहाँ से? 2f स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगी वैल्यू? √2f। कितनी मिलेगी? √2f। यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से हम डायग्राम पर जाएं, डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है भाई, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा या नहीं? तो इसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा।
यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है जो क्या होगा FCA। दिस इज अ फोर्स FCA। ये साइड कितनी होगी आप बताओ। डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है आपको पता है ना, √2a। डायगोनल कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, √2a। ये कितना हो जाएगा, √2a। ठीक है, तो फोर्स AC कितना मिला आपको, फोर्स CA आपको जो मिला है दैट इज इक्वल टू, दिया जाएगा K, दिया जाएगा Q स्क्वायर अपॉन √2a होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, √2a होल स्क्वायर। ये आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। अब आप देखो ये दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल है। इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स हम जोड़ देते हैं। अब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, FBD प्लस FCA। तो क्या दिख रहा है आपको, √2 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन कर दो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया, 20 FBD FCA, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है। क्या बचा है, यहाँ से बचा है √2, यहाँ से बचा है 1/2। यहाँ पर क्या बच गया, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर √2 प्लस 1/2। दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या होगा आपके लिए, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो whenever the charges are placed at any vertices of equilateral triangle, या हम कह सकते एज ऑफ द स्क्वायर या पाइथागोन पर कह दें, उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो फॉलो करता है द रूल्स ऑफ अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रूल्स को फॉलो करेगा। ओके, आ गया सभी को, वेरी गुड। So that is the amount of force. Okay, thank you for watching. Have a good day.